थैंक्स अ लॉट निशा मैम, आपने इतनी अच्छी होस्टिंग करी है और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों ने इतने अच्छे से वेलकम किया। ओके, सो निशा मैम, इतनी अच्छी होस्टिंग तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर ऐसी होस्टिंग हो ना, तो सच में कोई भी पर्सन ट्रेनिंग दे सकता है। और दूसरी बात ये, अगर आप और राज सर जैसे लीडर और तो कोई भी मेंबर यहाँ पे लीडर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अगर नहीं हो ना, तो जल्दी से मस्त हो जाइए, क्योंकि आने वाले विदिन 5 मिनट्स मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको आप सुनेंगे। इवन अगर आप लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आप जल्दी से जल्दी ना सिर्फ अपना रैंक अचीव करेंगे, बल्कि एक बहुत अच्छी लीडर पर्सनैलिटी भी बन पाएंगे। टिप्स बताने से पहले ना, मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम बना कर दिया है, इतना यूनिक बिजनेस मॉडल बना कर दिया है। हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर मनोज पाल सर, सीएमडी मिस्टर मनोज पाल सर, एमडी मिस निर्जला मैम। तो इन लोगों को बहुत सारा शुक्रिया कि इन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम प्रोवाइड किया है, जहाँ पे हम बहुत ही कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं और एक अपना नाम भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मेरे टिप्स को जानने के लिए। एक बार ना मुझे बताओ अच्छे से कि हैंड रेज़ करके बताइए कि कौन-कौन एक्साइटेड है टिप्स को जानने के लिए? हैंड रेज़ करके बताइए। वाओ! सभी लोगों के हैंड रेज़ आ रहे हैं, मतलब सभी लोग एक्साइटमेंट है। देखो, आज ना मेरा पहला दिन है मीटिंग देने का, तो मैं थोड़ी-सी नर्वस हूँ, बट अगर आप लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहेगी ना, तो मेरी नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी और मेरा आज का पहला दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ये एक्साइटमेंट बनाए रखना। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर ना फीडबैक देने के लिए इनवाइट किया गया था कि एसपीएल हेल्थ को लेके मेरा क्या फीडबैक मैं रखती हूँ, ठीक है? तो मैं अपना फीडबैक आपको कुछ टिप्स के साथ बताने वाली हूँ। एसपीएल हेल्थ को लेकर मैं अपना क्या फीडबैक रखती हूँ, कैसे मैंने इसको जॉइन किया है, क्यों मैंने एसपीएल हेल्थ को जॉइन किया है और जॉइन करने से लेकर आज इस मीटिंग देने तक का सफ़र मेरा कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा, ताकि आप लोग मेरी जर्नी से अपने आप को, अपनी लाइफ़स्टाइल को रिलेट कर पाएँ। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है हमारी लाइफ़ में, मतलब लीडर्स की लाइफ़ में, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, तो वो चीज़ें वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आएगी, जो मेरी लाइफ में भी आई है और हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी लाइफ में भी आई हैं। तो उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे उनको फेस करके आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो, कैसे सक्सेस की तरफ जल्दी आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में आप सीखने वाले हो। तो आप लोगों को सेशन में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों को ट्रिगर करना चाहूँगी जो लोग लास्ट मंथ में या बहुत ही कम टाइम पहले हमारे साथ एसपीएल हेल्थ का पार्ट बने हैं। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी के कहने पर जॉइन किए होंगे या किसी के कहने पर उन्होंने आईडी लगाई होगी। तो वो लोग आ तो गए हैं, लेकिन वो लोग आज भी डरते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, है ना? कहीं कंपनी भाग ना जाए। तो डियर, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले ना सब लोग कैश पेमेंट यूज़ किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे 95% लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं ना। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम पे फ़ोन पे और गूगल पे भी सब लोगों को फ्रॉड लगा करता था, है ना? लेकिन आज हर इंसान इनका यूज़ करता है, फ़ोन पे यूज़ करता है, गूगल पे, पेटीएम इनका यूज़ करता है, चाहे वो पढ़ा-लिखा भी ना हो, है ना? कुछ लोग अनपढ़ होते हैं जो पुराने ज़माने के हैं, वो लोग भी फ़ोन पे इनका यूज़ करते हैं, है ना?
और एक टाइम पर लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड लगती थी, लेकिन आज के टाइम पे है ऐसा कोई बंदा जो ऑनलाइन शॉपिंग ना करता हो, है ना? और ये सब छोड़ो, आज के टाइम पे ज़ोमैटो से खाना तक ऑनलाइन मंगाया जाता है भाई, है ना? सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस फ्रॉड होता है? कई लोग कहते हैं ऐसा, है ना? तो लोग ये कैसे कह देते हैं? कहते हैं कि ज़माने के साथ कमाने के तरीके बदल जाते हैं, फिर हम क्यों ना बदलें खुद को, है ना? जब हम लोग फ़ोन कीपैड से एंड्रॉयड रख सकते हैं, तो फिर पैसे हम ऑनलाइन क्यों ना कमाएँ? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिन कंपनीज़ में प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कंपनी कहीं नहीं भागती है। उससे भी ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिन कंपनीज़ का लॉस होता है ना, वो कंपनियाँ मार्केट छोड़ के भाग जाती है। और अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि हमारी कंपनी भाग जाएगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है? और आप लोग मुझे सोच समझ के अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ एक बात का जवाब देना, अगर किसी को अभी भी डर लगता है, क्योंकि काफ़ी न्यू पर्सन हैं ऐसे जो जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में ये डाउट चल रहा होता है ना? कि कंपनी भाग ना जाए, 100 रुपए से कौन-सी कंपनी जॉइनिंग देने लग गई, है ना? ऐसा कुछ चल रहा होता है हमारे ऑफ़र को लेके भी और हमारे प्लान को लेके भी, है ना? तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है, तो आप मुझे सोच समझकर शिद्दत से जवाब देना इस चीज़ का चैट बॉक्स में कि अगर हमारी कंपनी भागने वाली होती, अगर हमारी कंपनी का प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होता, तो क्या लगता है हमारी जो कंपनी है एसपीएल हेल्थ, वो इतनी अच्छी नॉन वर्किंग इनकम हमें दे पाती? और इतने छोटे से लेवल पे स्टार, ब्रोंज़ रैंक पर ही हमें इतनी अच्छी पैसिव इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम, क्या वो दे पाती हमें? नहीं ना। एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचना। और अगर आप लोग फिर भी डरते हैं, तो आई वांना टेल यू, डोंट वरी, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ना, वो एमसीए सर्टिफाइड कंपनी है, इसीलिए किसी को भी यहाँ डरने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर इसके बाद भी किसी को डर लगता है या किसी को ऐसा लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, देखो मेरा टॉपिक कुछ और था, मैं इसी चीज़ पे बात कर रही हूँ। किसी-किसी को लगता है, मेरे पास काफ़ी सारे पर्सन ऐसे आए हैं, जिन्होंने मुझे ये बोला कि कंपनी भाग जाएगी क्योंकि आपकी कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इतने कम पैसों के अंदर कौन-सी कंपनी जॉइनिंग देने लग गई, आपकी कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है? ऐसे कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो मैं इस टॉपिक पे मतलब अपने विचार रख रही हूँ, है ना? तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सवाल थोड़ा फ़नी है, लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, भाई एक चीज़ बताओ, कंपनी क्या आपके 100 रुपए लेके भागेगी? जिस कंपनी का इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है, वो कंपनी आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर लेके भागेगी? सोचो इसके बारे में थोड़ा, है ना? इतनी अच्छी इनकम के लिए लोग लाखों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट की बाकी कंपनीज़ के अंदर, और आप लोगों को वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपए में अभी मिल रही है। तो कुछ लोगों को तो ये हज़म ही नहीं हो रहा है कि 100 रुपए में इतना अच्छा बिज़नेस कैसे हो सकता है ना? 1 मिनट गाइस। चल रहा है ना? तो आप लोग लकी फ़ील करिए कि आपको इतना अच्छा ऑफ़र मिला हो भाई, नहीं मिलते हैं ऐसे ऑफ़र। लोग सपने देखते हैं ऐसे ऑफ़र के कि काश ऐसा कुछ हो जाए तो मैं ये कर लूँ, सच में, है ना? ऐसे ऑफ़र नहीं मिलते हैं, बहुत लकी फ़ील करो आप कि आपको ऐसा ऑफ़र मिल गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपए में 1 सीआर तक की नॉन वर्किंग, मैं नॉन वर्किंग की बात कर रही हूँ, नॉन वर्किंग की, ठीक है? सिर्फ़ 100 रुपए में 1 सीआर तक की नॉन वर्किंग देने वाला वन एंड ओनली प्लेटफ़ॉर्म है एसपीएल हेल्थ। फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे बीच में आया है जो 1 सीआर तक की इनकम देता है, वो भी नॉन वर्किंग इनकम, है ना? अभी देखो इतनी सारी बातें बताने के बाद आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि मैं एसपीएल हेल्थ को लेकर अपना क्या फीडबैक रखती हूँ, है ना? दूसरा मैं आप लोगों को बता दूँ, शायद आप लोगों को अभी मेरी बातें सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैंने इस एसपीएल हेल्थ को जॉइन कैसे किया, क्यों किया।
देखिए निशा मैम ने मुझे एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रखा था जहाँ पे इनके स्टेटस में देखा करती थी और जो ब्रॉडकास्ट था उसमें काफ़ी सारे मैसेज, कई लोगों की इनकम भी मैं देखा करती थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या है, इनके मैसेज क्यों आते रहते हैं। एक बार तो मैंने ना मतलब इनको ब्लॉक तक कर दिया था। फिर पता नहीं मैं इनकी स्टेटस जैसे देखती थी ना तो मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार ये लोग स्टेटस लगाते हैं, इनकी डेली इनकम होती है। मतलब मैम स्टेटस लगाते थे डेली इनकम हर पर्सन की, कभी कभी किसी की कितनी इनकम, कभी किसी की कितनी इनकम। तो मुझे वो चीज़ मतलब एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ट्राई तो करके देखूँ, होगा नहीं होगा बाद में देखते हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो करें कम से कम, सिस्टम क्या है उसको समझने की कोशिश तो करें। फिर मैंने मैम से बात करी, नहीं मैंने मैम से बात नहीं करी, मैंने क्या किया, मेरे पास डायरेक्ट लिंक आता ब्रॉडकास्ट में। तो मैंने 4 बजे एक दिन सेशन हुआ था राज सर का, तो मैंने उसको देख लिया। मतलब किसी को कुछ बताया नहीं, बस देख लिया। सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुरंत मैंने निशा मैम को मैसेज किया है कि मैम अभी मुझे जॉइन करना है, कैसे भी मुझे नहीं पता आपके पास सीट है या नहीं है, मुझे जॉइन कराओ बस कैसे भी। मतलब वो वाला फ़ील है, किसी एसपीएल हेल्थ से ना पहली नज़र वाला प्यार हुआ था, है ना? तो वो वाला सिस्टम था। मुझे उस दिन मैंने तुरंत जॉइन कर लिया था। तुरंत मैंने शाम को 7 बजे मैम को पेमेंट किया था। तो उसी दिन मेरी जॉइनिंग हो गई थी। रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन पहले मेरी जॉइनिंग है। ओके, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ब्रॉन्ज भी यहाँ पे क्वालिफ़ाई हो जाएगा। मैंने जॉइन तो कर लिया था, लेकिन इतना अच्छा माइंडसेट नहीं था कि यहाँ पे एक दिन मैं मीटिंग दूँगी या फिर मेरे यहाँ पे रैंक भी अचीव होंगे। मैंने बस यही सोचा था कि यार चलो 5 आईडी लगाएँगे और यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आती है जो कि डेली आती है, चाहे 10 रुपये आए लेकिन मेरे तो पैसे आ जाएँगे, बस इतना काफ़ी है, मेरा काम हो जाएगा। मैंने ये सोच के जॉइन किया था यहाँ पे। और उसके बाद 5 आईडी लगा के मैंने ये छोड़ने का मतलब डिसीज़न लिया, ठीक है? तो ये मेरा माइंडसेट था एसपीएल हेल्थ को लेके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसाफिर भटक रहा हो और एक सही इंसान आकर उसका हाथ थाम ले, तो वही मुसाफिर आसमान तक छू सकता है। ठीक इसी तरह निशा मैम और राज सर ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो बड़े-बड़े लीडर करते हैं। और उनको मैं करते हुए देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ। निशा मैम और राज सर को अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कम इन माय लाइफ, और इतने कम टाइम के अंदर कुछ ही महीनों में मुझे इस काबिल बना दिया उन्होंने कि मैं आप लोगों के सामने आज मीटिंग भी दे पा रही हूँ। सच में मतलब आज का दिन है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने ये सोचा था कि पता नहीं मैं मीटिंग दे भी पाऊँगी या नहीं, बट मेरी निशा मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना? तो उनके भरोसे ही मैं आई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट अभी सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक तो। ओके, सो थैंक यू सो मच निशा मैम, आपने मुझे अ, मतलब इतना हौसला दिया कि मैं यहाँ पे मीटिंग अच्छे से दे पा रही हूँ। ओके, मैंने कुछ टिप्स की बात की थी स्टार्टिंग के अंदर। टाइम हमारा होने ही वाला है, तो उन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने यहाँ पे जॉइन किया है, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जॉइन किया है, अभी ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र के थ्रू 100 रुपये में उनकी जॉइनिंग हो गई है, तो ये कोई मतलब इतना बड़ा एफ़र्ट नहीं किया है किसी ने। लेकिन आपको जिसने स्पॉन्सर किया है ना, जो आपका अपलाइन है, उसने बड़े ही एफ़र्ट्स के साथ आपको जॉइन किया है, जॉइन करवाया है ना? तो उनके एफ़र्ट्स की कदर करिए आप, है ना? और अभी आप लोगों ने अगर जॉइन कर लिया है एसपीएल हेल्थ को, तो मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर दूँ कि देखिए, एसपीएल हेल्थ कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आज आपने आईडी लगाई और कल से ही इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा किसी का माइंडसेट है, तो वो आज की आज ही एसपीएल हेल्थ छोड़ के जा सकता है, ठीक है? ऐसा माइंडसेट अगर किसी का है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एसपीएल हेल्थ लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप आए हो, आपने आईडी लगाई है, तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इनकम आएगी, तभी आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे जो भी आपने देखे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे जो ग्लोबल इनकम आती है ना, उसके भरोसे नहीं रहना है और विथ कंसिस्टेंसी आपको वर्क करना है, ठीक है?
और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं मतलब मेरी लाइफ में भी मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि कभी भी है ना रैंक अचीव करने पर फ़ोकस मत करो भाई। रैंक अचीव करने के लिए मेहनत मत करो। आप चाहे कितने भी अच्छे रैंक पर पहुँच जाओ, अगर आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, आप लोगों के सामने आके बात नहीं कर पा रहे हो ना और आप अपनी टीम से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आप डायमंड बन जाओ, प्लैटिनम बन जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो आप अभी फ़ोकस करो टीम बनाने पर, टीम को वो सारी चीज़ें सिखाओ जो आप सीखना चाहते हो, है ना? और आपने सीख रखी है वो सारी चीज़ें आप अपनी टीम को सिखाइए। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को लीडर पर्सनैलिटी बनाने पर फ़ोकस करो, ठीक है? क्योंकि लोग आपकी इनकम या फिर लोग आपकी रैंक देखकर नहीं आते, लोग आपको देखकर आते हैं। आप किसी पर्सन से मान लो बात कर रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो ये कि आप अपने आप को ना एक लीडर पर्सनैलिटी बनाने पर फ़ोकस करो, ना कि आप रैंक अचीव करने पर फ़ोकस करो, ठीक है? टीम बनाओ, टीम को सारी चीज़ें सिखाओ, टीम को भी लीडरशिप वाली क्वालिटी आप दो, उनके अंदर भी स्किल डेवलप करो, लेकिन उससे पहले अपने आप में करो, है ना? आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, अगर आपको बात करना ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसको ये बोल रहे हो कि मेरी इतनी इनकम होती है, मैं इस रैंक पर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या लगता है वो पर्सन आपके साथ जॉइन करेगा? क्योंकि कोई भी पर्सन कोई न्यू पर्सन है, उसको आपकी कंपनी का नाम नहीं पता है ना? तो वो आपको देखकर यहाँ पे आता है ना? तो आपको अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने आप पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को एक लीडर वाली पर्सनैलिटी बनाइए, ठीक है? जब आप अपने आप पर काम करोगे ना, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप किसी से एक बार बात करोगे ना, आपका बात करने का तरीका ही ऐसा होगा, आप किसी से एक बार बात करोगे ना, तो वो पर्सन जॉइन करे बिना रह ही नहीं पाएगा। दूसरा आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका दिखाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एकदम हाइप क्रिएट करके कि हमारे पास सीट लिमिटेड है ना? क्योंकि इंसान को जो चीज़ें मिलती रहती है ना, ऐसे ही मिल जाती है। तो उनकी लोग कदर नहीं करते हैं, तो उनको विद हाइप आप अच्छे से अप्रोच करिए और बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप अपने आप को एक अच्छी लीडर पर्सनैलिटी बनाइए। बस इतना ही कहूँगी, है ना? और रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी पर्सनैलिटी, उसी को देखकर लोग अफ़ेक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, तभी आपके साथ जॉइन करते हैं। लोग कंपनी जॉइन नहीं करते हैं, लोग आपको जॉइन करते हैं। ठीक है? वरना पैसे कमाने के देखो तरीके बहुत हैं मार्केट के अंदर। लोग आपको आप एक चीज़ सोचिए, आप किसी को अप्रोच करते हैं ना और आप अपने आप को देखकर एक बार खुद से ये सवाल करा करिए कि क्या कोई पर्सन मेरे साथ जॉइन करेगा और करेगा तो क्यों करेगा? ये सोचा करिए आप, क्यों करेगा आपके साथ जॉइन? आप हो एक लगते हो आप लीडर वाली पर्सनैलिटी, है ना? मैं किसी को यहाँ पे छोटा फ़ील नहीं करवा रही हूँ, एक टाइम पे मैं भी ऐसी ही थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना? वो तो निशा मैम की देन है कि मैं इतनी अच्छी लीडर यहाँ पे बनी हूँ और टीम मीटिंग भी यहाँ पे दे पा रही हूँ, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नीचा फ़ील नहीं करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है, तभी आप कर पाएँगे, है ना? लोग बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप खुद से ये सवाल करा करिए कि लोग मेरे साथ क्यों जॉइन करेंगे भाई, क्यों? है ना? तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, बाकी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बस मैं इतना ही कहूँगी, मेरे यही टिप्स थे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना और एक लाइन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, लाइन नहीं वो एक सवाल है। देखो, भगवान ने ना शेर शिकार करता है और हिरन शिकार बनता है। ये चीज़ आपको पता होगी, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। वैसे तो शेर शिकार करता है और हिरन शिकार बनता है, क्योंकि भगवान ने इनको ऐसा ही बनाया है। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ है जो शेर भी बन सकता है और हिरन भी बन सकता है। आप शिकार बनते हैं या शिकार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप राजा बनते हैं शेर की तरह या फिर हिरन की तरह सिर्फ़ एक शिकार बनकर रह जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है? बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और उससे भी ज़्यादा थैंक्स कहूँगी मैं यहाँ पर हमारे जो कंपनी के एमडी, सीएमडी और मिस्टर अजय वर्मा सर हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाकर दिया है। थैंक यू सो मच। आपको जितना भी थैंक यू कहा जाए उतना ही कम है। ओके, थैंक यू सो मच।